14 अगस्त 1947 की रात थी। आसमान पर बादल थे, लेकिन जमीन पर उससे भी गहरा अंधेरा उतर आया था। लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। रेडियो की आवाज तेज थी, दिलों की धड़कनें उससे भी तेज। कहा जा रहा था कि देश आजाद होने वाला है, सदियों की गुलामी खत्म होने वाली है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आजादी अपने साथ एक ऐसा जख्म लेकर आएगी जो पीढ़ियों तक हरा रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्य लगभग 200 साल तक भारत पर राज कर चुका था। व्यापार के बहाने आए लोग धीरे धीरे हुकूमत करने लगे। 1857 की क्रांति से लेकर असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अनगिनत बलिदानों के बाद आजादी का सूरज उगने वाला था। मगर इस सूरज की किरणों के साथ एक साया भी था, बंटवारे का साया। राजनीतिक मतभेद गहराते जा रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी थी। अलग देश की मांग तेज हो गई थी। दंगे भड़कने लगे थे। शहरों में तनाव फैल रहा था। ब्रिटिश सरकार जल्दी में थी। उन्हें भारत छोड़ना था और जल्दी छोड़ना था। ऐसे में एक अंग्रेज वकील को जिम्मेदारी दी गई, सर सिरिल रेडक्लिफ। उसे भारत का नक्शा दिया गया और कहा गया कि कुछ हफ्तों में तय करो कि कौन सा इलाका भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में जाएगा। उसने सीमाओं को कागज पर खींचा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पेंसिल की वह रेखा खेतों को, नदियों को, शहरों को ही नहीं, इंसानों के दिलों को भी दो हिस्सों में बांट देगी। जैसे जैसे आजादी की तारीख करीब आई, अफवाहें तेज होने लगी। लाहौर किसके पास जाएगा? अमृतसर किसका होगा? बंगाल का क्या होगा? लोग अंदाजे लगा रहे थे, मगर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अचानक पड़ोसियों के बीच शक की दीवार खड़ी हो गई। जो लोग वर्षों से साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, अब एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। फिर वह रात आई, 14 अगस्त की आधी रात। भारत आजाद हो गया। एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ आग। पंजाब की धरती जल उठी। बंगाल के गांवों में हिंसा फैल गई। तलवारें निकली, गोलियां चली, घरों को आग लगा दी गई। लोग भाग रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। रेलवे स्टेशन शरणस्थली बन गए। हजारों लोग अपने घर छोड़कर सिर्फ एक गठरी में जिंदगी समेटे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। किसी के पास सोना चांदी नहीं था, सिर्फ डर था। किसी के पास कपड़े नहीं थे, सिर्फ उम्मीद थी कि शायद दूसरी तरफ सुरक्षित जीवन मिलेगा। एक ट्रेन अमृतसर से चली। उसमें बैठे लोग थके हुए थे, मगर जिंदा थे। उन्हें लगा कि अब वे बच जाएंगे। मगर जब वह ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची, दरवाजे खुले तो अंदर सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। डिब्बों में लाशें थीं, बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की। यह पहली ट्रेन नहीं थी, न आखिरी। रेल की पटरियों पर सिर्फ लोहे की गड़गड़ाहट नहीं थी, इंसानियत की कराह थी। कई जगहों पर भीड़ ने काफिलों को घेर लिया। लोग पैदल चल रहे थे, सिर पर सामान, हाथ में बच्चों की उंगलियां। रास्ते में हमला हुआ, चीखें गूंजी। कई लोग वहीं गिर गए। कुछ भाग निकले, कुछ कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। एक बूढ़ा आदमी अपनी मिट्टी को आखिरी बार देख रहा था। उसने अपने घर की दीवार को छुआ, जैसे किसी अपने को विदा कर रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि शायद अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा। उसके दादा ने वह घर बनाया था। उसके पिता ने आंगन में नीम का पेड़ लगाया था। उसके बच्चों की हंसी वही गूंजती थी। अब वह सब पीछे छूट रहा था। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ भीड़ में फंसी थी। भगदड़ मची। एक बच्चा हाथ से छूट गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर चेहरों का सैलाब था। वह चिल्लाई, रोई, खोजती रही, मगर वह बच्चा फिर कभी नहीं मिला। ऐसे हजारों बच्चे थे जो अनाथ हो गए, हजारों माएं जो उम्र भर इंतजार करती रहीं। दिल्ली में शरणार्थी शिविरों की कतारें लग गईं। तंबुओं का समंदर था। लोग जमीन पर सो रहे थे। खाना कम था, पानी कम था, दवाइयां कम थी, लेकिन दर्द बहुत था। फिर भी लोग जिंदा थे। वे कहते थे, सब चला गया, पर जान बच गई। सरकार नई थी, चुनौतियां बड़ी थीं। एक तरफ जश्न का माहौल, दूसरी तरफ मानवीय संकट। प्रशासन व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था। सेना को बुलाया गया, राहत सामग्री बांटी गई। मगर जब लाखों लोग एक साथ उजड़ जाए, तो व्यवस्था भी हांफने लगती है।
लाहौर, जो कभी सांझी संस्कृति का प्रतीक था, अब बदल चुका था। अमृतसर की गलियों में सन्नाटा था। बंगाल के गांवों में बिछड़न की कहानियां थीं। जो लोग कल तक एक साथ रहते थे, अब अलग देशों के नागरिक बन गए थे। कुछ लोग मजबूरी में धर्म बदलकर जान बचा रहे थे। कुछ ने अपनी पहचान छिपाई, कुछ ने बहादुरी से अपने पड़ोसियों को बचाया भी। इतिहास में हिंसा की कहानियां दर्ज है, मगर इंसानियत की छोटी छोटी मिसालें भी कम नहीं थीं। कई लोगों ने अपने घरों में दूसरे धर्म के लोगों को छिपाया, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। अंधेरे में भी कुछ दिए जल रहे थे। समय बीतता गया। जो लोग शरणार्थी कहलाते थे, उन्होंने नए शहरों में नई शुरुआत की। दिल्ली में करोल बाग, लाजपत नगर जैसे इलाकों में नई बस्तियां बसी। व्यापार शुरू हुए। छोटे छोटे दुकानों से बड़े कारोबार खड़े हुए। जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, उन्होंने फिर से जीवन खड़ा किया। लेकिन रातों को जब वे सोते, तो सपनों में पुराना घर आ जाता। वह आंगन, वह पेड़, वह गली, सब याद आता। बच्चे बड़े हुए, मगर माता पिता की आंखों में पुरानी मिट्टी की नमी बनी रही। आंकड़े कहते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 10 से 15 लाख लोगों की जान गई। मगर आंकड़े दर्द की गहराई नहीं बता सकते। हर संख्या के पीछे एक चेहरा था, एक कहानी थी, एक अधूरा सपना था। 15 अगस्त की सुबह जब लाल किले पर तिरंगा लहराया, पूरा देश गर्व से भर गया। यह आजादी आसान नहीं थी, लाखों बलिदानों का परिणाम थी।